मेरे ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा संख्या के बारे में। आज आप लोग को जितना मैथ के अंतर्गत जितना संख्या है आज बताया जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, सबसे पहले लिखा है प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, अभाज्य या रूट संख्या, उसके बाद भाज्य या यौगिक संख्या, उसके बाद पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे 12 को संख्या दिखाई दे रहा है। ये 12 को संख्या आप पढ़ लीजिएगा, तभी इस संख्या से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, अर्थात जब गिनती 1 से प्रारंभ हो, जब गिनती 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए तो उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान देना है कि अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या किससे सूचित करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल कैपिटल आगे n है, इसलिए प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाए, अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाए, 0 शामिल हो जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को W से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया सम संख्या। सम संख्या इसका रूप होता है 2m को सम संख्या कहते हैं। बोलिएगा सर 2m क्या? 2m मतलब 2 का गुणज, 2 के पहाड़ा का गुणज ही सम संख्या कहलाता है। यहाँ पे m के स्थान पे कोई भी आप प्राकृत संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है, यहाँ m के स्थान पे 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, यहाँ m के स्थान पे 2 पुट कीजिएगा तो 2 2 नीचे 4, m के स्थान पे 3 रखिएगा तो 6, 4 रखिएगा तो 8, 5 रखिएगा तो 10। अब तो टेस्ट सम संख्या को 2m से सूचित किया जाता है, जहाँ m एक क्या है? पूर्णांक, धनात्मक। यहाँ पे विषम संख्या, विषम संख्या में केवल इस 2m में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा विषम संख्या। यहाँ पे अगर m के स्थान पर रखिए 1 रखिए, 2 एकम 2 1 3, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 प्लस 1 तो 1 भी आ जाएगा। 1 2 एकम 2 1 3, 2 रखिए, 2 2 नीचे 4 1 5 7 विषम संख्या हो गई। अब आपको आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या रूट संख्या, दोनों एक ही है। अभाज्य संख्या आपसे कोई पूछ देगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बोलना है कि वह संख्या जिसका फैक्टर 2 गो, जो 1 से कटे और अपने आप से 3 का फैक्टर कौ है? गुणनखंड कौ है? 2 है, 1 है और क्या है? 3। 5 का फैक्टर कौ है? 2 है, 1 है और क्या है? 5। लेकिन 6 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 6 का फैक्टर कौ हो जाएगा? 4। अभाज्य संख्या में वही आता है जिसका फैक्टर कितना? 2। अगर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 से अधिक होगा तो भाज्य या यौगिक संख्या। यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, 1 2 3 6। जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक के अंतर्गत 3 संख्या आते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत 3 संख्या आते हैं, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक, इसमें प्लस लगा देंगे तो धनात्मक संख्या, माइनस लगा देंगे तो ऋणात्मक, और उसमें 0 भी, जिसमें तीन गो चीज, मतलब 3 गो चीज को आप पूर्णांक कह सकते हैं। मतलब उसमें पूर्ण भी आ जाएगा, प्राकृत हो, पूर्ण हो और माइनस प्राकृत हो, तीनों क्या है? पूर्णांक ही। धनात्मक प्राकृत संख्या,
ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो, तीनों क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। अगर धनात्मक होगा तो i प्लस, ऋणात्मक होगा तो i माइनस और जीरो, तीनों क्या है? पूर्णांक ही है। अब आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या एक प्रकार का भिन्न संख्या, बाटा संख्या। जो संख्या बाटा के रूप में हो वही परिमेय संख्या कहलाती है। अब बाटा में आपको ले सकते हैं 2/5, 3/5, लेकिन बाटा का एक शर्त होता है 3/4। बाटा का शर्त यही है कि ऊपर भी आपका गिनती, नीचे भी गिनती, और नीचे जीरो नहीं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, अपरिमित संख्या। इसको आप भाग दीजिएगा, भाग नहीं लगेगा। ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो होगा तो आंसर जीरो आता है, ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अलग अलग है, मतलब रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या आता है? अलग अलग। अशांत अनावर्ती आता है। रूट में जो संख्या हो उसको कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। शर्त क्या है कि ये बाहर न निकले, इसको गुणनखंड करने पर इसका जोड़ा न लगे। जैसे 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का जोड़ा लग जाएगा, ये निकल जाएगा, ये नहीं होगा, ये परिमेय में चल जाएगा। रूट 3 नहीं निकलेगा, अपरिमेय। रूट 5 नहीं निकलेगा, अपरिमेय। पाई भी कौन संख्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका मान बदल बदल के आता है। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों को आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या, जो संख्या रूट के अंतर्गत माइनस में हो, रूट के अंतर्गत माइनस में हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या को माइनस को हटाने के लिए, माइनस रूट अंडर -1 का मान होता है i। कितना होता है? i। जैसे मान लीजिए रूट अंडर -2 है, तो इस माइनस को हटा के हम लिख सकते हैं i। इसको तोड़ सकते हैं, -1 गुने 2, तब रूट अंडर -1 का मान कितना होता है? i। तो रूट के अंदर माइनस में हो तो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या मतलब x + i/, इसे वास्तविक संख्या ले लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए वास्तविक संख्या √2, चाहे परिमेय हो अपने सब वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या ले लेते हैं रूट अंडर -5, रूट अंडर 2, माइनस के बदला में लगा देंगे i। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, और इस पे जो संख्या है, जिस पे इस पे क्वेश्चन है, उसको ही बनाते रहना है। धन्यवाद। जय।